नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पिछली कड़ी में मैं आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए तो आज हम जुडिशियल एक्टिविज़्म के बारे में समझेंगे। जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब होता है जब जुडिशरी किसी भी चीज़ पे एक्टिव हो जाती है। एक्टिव रूप से वो इस वजह से एक्टिव होती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए कोड कौन कौन से कदम उठाती है। क्योंकि बेसिकली जिस देश में हम रहते हैं वहाँ 3 प्रकार के जो आर्गन है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानून को बनाना, कानून का जो है पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है। एग्जीक्यूटिव उसी कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रैंक के, उनका काम पॉलिसी को कैसे धरातल पे लागू करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कितना बजट का एलोकेशन करना है और इसमें कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी कमियां हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को कैसे जब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो जुडिशरी कैसे एक्टिव रोल पे आके काम करती है। तो ये यही जो पूरे कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़्म। जब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनकी रक्षा के लिए जो ट्रेडिशनल बाउंड्रियां बनी हैं उनसे बाहर आके एक्टिव रोल प्ले करती है। जैसे अभी नीट के मुद्दे हुए, इसके बाद अभी आपने पेलेट गन के मामले देखे या जो और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, इसके बाद इथेनॉल के जो अभी ब्लेंडिंग के बारे में बातचीत हो रही। तो ये जो सब मुद्दे हैं ये बेसिकली अभी जैसे चंदा चोरी वाला है, तो अब जुडिशरी क्या है एक्टिव रोल पे आके काम कर रही है। जो ट्रेडिशनल हमारा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव बना है उससे बाहर अब जुडिशरी उसमें दखल कर रही है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट और रूल ऑफ लॉ का जहाँ उल्लंघन हो रहा है, जहाँ आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव तरीके से जो है सरकार अपने हित में काम कर रही है, तो जुडिशरी वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जिससे वो जो भारत के नागरिक हैं उनके संविधान में जो उनके मूलभूत फंडामेंटल राइट हैं, चाहे वो इक्वालिटी का राइट हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट हो, या एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम का राइट हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी से राइट हो, तो जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले करती है। जैसे क्लाइमेट चेंज के मामले हो गए, फ्लड से रिलेटेड मामले हो गए, वायलेंस से रिलेटेड मामले हो गए, या कोई मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी के जैसे एसटी एससी के कोई मुद्दे हो गए, या और भी जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे अभी सड़क वाला मुद्दा चला, कोविड और ये जो ड्रग वाला मुद्दा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ कई तरीके से जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले करती है। कहने का मतलब है कि जो जुडिशरी काम है, जैसे मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक बच्चा रोज स्कूल के बाहर पीटा जा रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो तुम क्या करोगे? प्रशासन चुप है, लेकिन लोग जो है वो परेशान है। तो कोर्ट कहता है कि हम बच्चे की रक्षा के लिए हम डायरेक्शन देंगे, हम एग्जीक्यूटिव को बताएंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रशासन जो है उस फंडामेंटल राइट को उसके प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी दे सकता है, उसके जो फंडामेंटल राइट है उनकी रक्षा कर सकता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशियल एक्टिविज़्म के अंदर आता है। जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब होता है कोर्ट मनमानी तरीके से काम नहीं करती है, लेकिन जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उनके काम की समीक्षा करती है और एक्टिव रोल निभा के जहाँ भी कोई कमी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल का इंटरप्रिटेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को लागू करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो वैल्यू है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, उनका ख्याल रखना, या जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं डीपीएसपी हैं उनको किस तरह तरीके से धरातल पे लगाना है, जिससे जो है हमको ग्रास रूट या धरातल पे जस्टिस दिखाई दे। सिर्फ जस्टिस होना जरूरी नहीं है, जस्टिस दिखना भी चाहिए। तो ये चीज़ है कि जस्टिस इज नॉट ओनली सीन, जस्टिस इज हैविंग सीन टू बी डन। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ है वो दिखनी चाहिए, उसको होना भी चाहिए धरातल पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, यही है जुडिशियल एक्टिविज़्म। कहने का मतलब है हर व्यक्ति के जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो कोर्ट कहता है कि सिर्फ सांस लेना ही काफ़ी नहीं है। एक गरिमापूर्ण जीवन, एक जो बेसिक कंडीशन है, चाहे वो हेल्थ की कंडीशन हो, चाहे सेफ्टी की कंडीशन हो, चाहे फेयर ट्रायल के मामले हो, चाहे फेयर इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, चाहे बेल की बात हो, चाहे फ्रीडम की बात हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी हो, या एक्सेसिव जो कॉन्स्टिट्यूशन
को जानबूझ के आर्बिट्रेरी तरीके से पेश किया जाता है या आर्बिट्रेरी तरीके से सरकार जो है अपना रुख अपनाती, जैसे डीके बसु का केस हो गया, विशाखा का केस हो गया, एमसी मेहता का केस हो गया, जैसे अभी अरावली के मामले चल रहे थे जहां माइनिंग से रिलेटेड लेकर जो है जुडिशरी एक्टिव रोल पे आई। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम पर्यावरण और इकोलॉजी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जैसे रतलाम म्यूनसिपाल्टी का केस था जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्शन दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं कि जहाँ फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लैश होता है, उसका किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना है कि लिबरल रूप अपनाना है कि कैपिटलिज्म के हाथ में सब नहीं देना है, मतलब समता के साथ सबका लिबरल तरीके से उसको वेलफेयर की तरीके से देखना है। जो इतने भी रिसोर्स हैं उनको कंसाइज तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो रिमेडी हैं उनको हर इंसान को जो है फंडामेंटल राइट के बारे में प्रोटेक्ट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, जो संस्थाएं हावी हो रही हैं उनके पावर को कैसे कर्टेल किया जाए, कैसे रोका जाए, यही सब चीज़ें जो हैं जुडिशियली एक्टिविज्म के अंतर्गत आती हैं। जहां जुडिशरी पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आगे चलकर बढ़कर कदम उठाता है और लोगों की जो जस्टिस की फिलॉसफी है या इक्वालिटी की फिलॉसफी है या राइट्स हैं या लिबरल अप्रोच है या फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि देश में जो है आर्बिट्रेरी और एक्सिव तरीके से काम ना हो, रूल ऑफ लॉ बना रहे, जिससे जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसका पालन होता रहे, डेमोक्रेसी पे लोगों का फेथ बना रहे। तो यही जो सारी चीज़ें हैं वो जुडिशरी एक्टिविज्म के अंतर्गत आती हैं। जब लेजिस्लेचर जानबूझ के, जैसे डक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी के मामले होते हैं, जानबूझ के जो है कलरेबल लेजिस्लेशन के मामले होते हैं, जिसमें कामेश्वर का केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जहां उसने जो फार्मर थे उनके लिए डायरेक्शन दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जहां एग्जीक्यूटिव जानबूझ के जो है मनमानी तरीके से यूज करती है बिना किसी वजह से, जैसे गोली चला देना, कहीं पे जो है जानबूझकर किसी को अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना, उसके राइट का सरासर शोषण करना। तो ये सब चीज़ों पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन आगे आ जाता है। जैसे अभी एजुकेशन में मुद्दा चल रहा है, नीट का मुद्दा रहा, इसके बाद तो राम मंदिर का मुद्दा चला, एथेनॉल का मुद्दा चला। तो ये जो अभी रिसेंट चीज़ें इन पे भी जुडिशरी एक्टिव तरीके से आ रही है। जैसे ऑक्सीजन के मुद्दे पे जुडिशरी बोली, और भी तमाम केस है, मेडिकल लेवल पे परमानेंट कटारा का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में सारबोमनई का केस है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मनमानीपन को रोकने के लिए जब एक कंसाइंस का यूज करते हुए जुडिशरी अपना एक्टिव रोल परफॉर्म करती है, उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कोई आदमी के पास मान लो खुद की क्षमता नहीं है, खुद की वॉइस नहीं है, वो निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो जुडिशरी एक्टिव होकर PIL दाखिल कर सकता है। जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस हो गया जहाँ PIL दाखिल की गई। इसके बाद विशाखा का केस हो गया जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस आई। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे अरेस्ट के मामले में DK बसु से स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बताया गया कि क्या वैलिड अरेस्ट होगा, उसको जो है पूरी तरीके से वो जो है बियर करेगा, आइडेंटिटी मार्क रखेगा, 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करना होगा, उसके पास बेल का राइट होगा, उसको ये भी जानने का होगा कि किस अधिकार के तहत वो अरेस्ट किया जा रहा है, उसको राइट टू नो का भी अधिकार होगा। तो सब ये DK बसु में, जिससे फेयर जो प्रिंसिपल है, फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी ख्याल रखा जा सके। तो यही जुडिशरी एक्टिविज्म है जहाँ हमारे राइट्स हैं, जो कोर्ट है वो समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ हम रिट के मामले मैंडमस के जरिए या प्रोविएशन के जरिए कोई काम चल रहा है, जैसे नोएडा का जो बिल्डिंग था उसको गिराया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा था, या पर्यावरण में जो हमारा ताजमहल है उसमें धब्बे आ रहे थे, तो ताज ट्रेपेजियम का केस हुआ जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आसपास की फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया। यही सब मामले जो होते हैं जहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में के बाहर जाकर जो है
अगर एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कोई काम करने लगते हैं और उनको रोकने के लिए जो है उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जुडिशरी आ जाती है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इतना अत्याचार नहीं देख पाती है, जो भी ताकि प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण और कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली का काम कोर्ट का होता है। कोर्ट ही बताएगा कि कितना पावर, क्योंकि कोई भी आर्गन हो, चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत आती हैं। अब क्या क्या फंक्शन जुडिशियल एक्टिविज्म परफॉर्म करता है, जैसे कोई नई गाइडलाइंस देना है, नई प्रिंसिपल को कि ये रूल ऑफ लॉ के तहत हो रहा है, ये कहीं आर्बिट्रेरी तो नहीं हो रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहा, कितना किस चीज़ को बोलने की कहाँ आज़ादी है, कहाँ जो है जवाबदेही बन रही है, तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना है, चाहे वो अरेस्ट के मामले हो, चाहे लीगल एड के मामले हो, चाहे फेयर ट्रायल का मामला हो, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात हो, कस्टोडियल टार्चर की बात हो, मेडिकल नेग्लिजेंस की बात हो, तो ये सब मामले आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू मैरिज की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, कहीं और भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है, बॉन्डेड लेबर के मामले हैं, तो ये सब जुडिशरी एक्टिव रूल से जब परफॉर्म करने लगती है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे प्राइवेसी के मामले हो गए, एलजीबीटी कम्युनिटी के मामले हो गए, या और जैसे केरला वाले मामले में हो गया जहां महिलाओं को एंट्री से बैन कर दिया गया, ट्रिपल तलाक के मामले हो गए, सोशल जस्टिस में जैसे एलजीबीटीक्यू के मामले हो गए, ट्रांसजेंडर के मामले हो गए, इन सब चीज़ों में जब कोर्ट है एक्टिव रोल परफॉर्म करने लगती है, एक्टिव तरीके से एक्टिव हो जाती है, मल्टी कल्चर का यूज करने लगती है, जैसे मल्टी एडवेंचरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, मल्टी कल्चरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, तो ये सब जुडिशरी के इर्द गिर्द, जुडिशियल एक्टिविज्म के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें मेजॉरिटी रूल बनने से रोकना, जैसे कोई भी कि अब नहीं हम ही सब सारे रूल्स का पालन करेंगे, हम ही सारे डिसीजन लेंगे, हम ही जो मन होगा जिसको रखेंगे, जिसको कहीं भी जैसे वन इलेक्शन वन नेशन में कौन से इलेक्शन कितने वैलिड, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आया, बेसिक स्ट्रक्चर की फंडामेंटल राइट को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शंकरी प्रसाद का केस है। तो जुडिशरी अब एक्टिव रोल ना के ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में ले रही, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैब्रिक में भी घुस के एक्टिव रोल प्ले कर रही। यही कॉन्सेप्ट है जो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत आता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अब लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया है, वो जीने का एक माध्यम है। जैसे B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो हमारे राइट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब हमारे पास कोई रिमेडी ही नहीं होगी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में अगर हमारा फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 में अगर हमारा फंडामेंटल राइट और अदर लीगल राइट के लिए हम हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे माइनॉरिटी या जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, ST/SC हो गए, उनके लिए कमीशन बने हैं, उनके प्रॉपर सेफ गार्ड के लिए, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए उनको रिजर्वेशन की पॉलिसी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, रूल ऑफ लॉ से चलाना है, जिससे टायरनी ना आए, आर्बिट्रेरीनेस ना आए, डिक्टेटरशिप ना आए, कोई एक आर्गन दूसरे आर्गन पे हावी ना हो जाए, तो चेक बैलेंस बना रहे, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है मोरालिटी जिंदा रहे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, फ्रीडम, ये सब चीज़ें जो उसके मूलभूत तत्व हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, जिस आइडियोलॉजी को दुनिया मान रही है, जिससे देश चल रहा है, जिससे सोशल ऑर्डर मेंटेन है, जिससे पीस, कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी जिंदा है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आती हैं। अब इसका इम्पैक्ट यही है कि राइट को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी फंडामेंटल राइट हो, कोई भी नेचुरल राइट हो, हर आदमी को जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, हर प्रकार का अधिकार है। जैसे सोने का राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल रामलीला मैदान के केस
में ये बात कही गई थी। तो ये सब मामले अकाउंटेबिलिटी कितनी जवाबदेही है कि तुम अगर इस कुर्सी पे बैठे हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम उसके लिए जवाबदेही हो। कोई भी अगर तुम काम करते हो, कहीं भी कोई फंड करते हो, कोई सरकार को कुछ डायरेक्शन पास करते हो या किसी की मदद करते हो, तो उसका पूरा अगर तुम कोई पद में बैठे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है। सोशल जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ में जो है अब जुडिशरी घुस रही है, चाहे वो वुमेन के राइट हों, चाहे बायोलॉजिकली राइट हों, डीएनए के राइट हों, हर जगह कोर्ट जो है अपना लोहा मनवा रही है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में कैसे पीस हारमनी के साथ प्रॉपर तरीके से, जैसे ग्रीन इन्वायरमेंट की बात, ग्रीन इकोलॉजी की बात, क्लाइमेट चेंज की बात, ईवी पॉलिसी की बात, या और भी कैसे ग्रीन डेवलपमेंट हो, ग्रीन जीटीपी, ग्रीन का जो और भी चीज़ें हैं, जैसे एनजी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है जो पूरे किस प्रकार से जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को रोका जा सके, एक प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं रिसोर्स का इस तरीके से यूज किया जा सके कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन रिसोर्स का प्रॉपर यूज कर सके, साथ ही साथ अभी जो पीढ़ी चल रही है वो भी उसको इस प्रकार से बैलेंस करें कि आने वाले समय में जो है वो समस्याएं ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, जिससे हमारी जो ह्यूमन की रेस है, जो प्रकृति है, वो ग्रीन बनी रहे। इसीलिए ग्रीन जीडीपी, ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन इंडिया मिशन, ये सब चीज़ें लॉन्च होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी इसमें दबाव रहता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर, जिससे वो इस प्रकार के काम करते हैं। अगर जुडिशरी अगर हर चीज़ में घुसने लगे तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कि फिर वो न्याय नहीं कर पाएगी, प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाएगी, क्योंकि हर चीज़ पे घुसेगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है न्याय में दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि हर चीज़ पे अगर ध्यान नहीं देगी तो फिर अगर हर चीज़ पे घुसेगी तो समस्या क्रिएट होने लगेगी। भाई एक आदमी क्या क्या काम करेगा, हर ऐसे है कि उसका एक निर्धारित दायरा है, उसमें लोगों की ज़्यादा फिर वही केस है पेंडिंग पड़े रहेंगे, ट्रायल नहीं सही तरीके से होंगे, जस्टिस लंबा खिंच जाएगा, लोगों को न्याय देर में मिलेगा, लोगों का जुडिशरी पे ट्रस्ट टूट जाएगा। तो पॉलिसी मेकिंग अगर करने लगेगी तो और जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है उनमें टसल होने लगेगा, तो जो सिस्टम बना है, जो बैलेंस बना है, वो चरमराने लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में घुस जाएगी तो लेजिस्लेटिव टेरिटरी के अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो जुडिशरी ओवर रीच हो जाएगा, जुडिशरी हर जगह घुसने लग जाएगी। तो और भी आर्गन है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट बना है उसको खतरा हो जाएगा, बैलेंसिंग नहीं मेंटेन होगी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी में लफड़ा होने लगेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं मेंटेन कर पाएगी, टायरनी आ जाएगी, जवाबदेही कितनी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन रक्षा करेगा, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हावी हो जाएंगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर के साथ टेंशन भी बढ़ जाएगा। तो अगर एक्टिविज्म ज़्यादा हावी हो गया तो ओवर रीच हो जाएगा, फिर पैसिवनेस आ जाएगी, फिर फंडामेंटल राइट का कौन ध्यान देगा, कौन इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारे सोशल जस्टिस का ख्याल रखेगा। जब हर जगह कूद जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जुडिशरी वाले जो हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वाले हैं, वो जुडिशरी के ऊपर कफा हो जाएंगे, फिर समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। कैसे हमारा डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ पे फेथ बना रहेगा। तो यही समस्याएं हैं। जैसे मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 में ये बताया गया कि प्रोसीजर जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। प्रोसीजर जो बनाया गया है लाइफ लिबर्टी का, चाहे वो अरेस्ट का हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, वो उसी आधार पे होगा। जो कानून है वो सबूत से चलेगा, किसी के पर्सनल ओपिनियन और किसी के दबाव में नहीं चलेगा। हुस्नैरा खातून के केस में अंडर ट्रायल को स्पीडी रिकवरी दी जाए, ट्रायल कराया जाए, जिससे जो है वो बेचारे लॉन्ग टर्म पे अपनी आज़ादी को ना खोएं, उनके जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, अननेसेसरी उनको जो निर्धनता के शिकार हो रहे हैं या और परेशानी हो रही, उनकी जो पूरी तरीके से हैरेसमेंट हो रहा है उससे बच सकें। ये सब चीज़ MC मेहता में ग्रीन इन्वायरमेंट की बात की गई, जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। DK बसु में जो पब्लिक फ्रीडम है या हमारा जो स्टेट है और इंडिविजुअल या पब्लिक इंडिविजुअल है उनकी फ्रीडम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या स्वतंत्रता और पब्लिक आर्डर को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, उसी पे अरेस्ट कस्टडी के सेफ गार्ड, उस पर डिटेल गाइडलाइंस आई हैं।
चैलेंज यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, डेमोक्रेटिक जज इलेक्ट नहीं होंगे तो लेजिटिमेसी कैसे बनेगी। इंस्टीट्यूशन में जो हम विश्वास करते हैं कि ये संस्था है वो कमज़ोर होने लगेगी, जुडिशली ओवर रीच हो जाएगा, उससे खतरा हो जाएगा, तो और जो आर्गन्स हैं उनको परेशानी होने लगे, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी। इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड की वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगी, प्रेडिक्शन करना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो पाएगा, जिससे फिर वही राइट्स की समस्याएं, इंडिविजुअल का शोषण, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, रूल ऑफ लॉ का ख़त्म होना, टायरनी आना, डिक्टेटरशिप आ जाना, तानाशाही आ जाना, यही सब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। उद्देश्य यही है कि रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को मजबूत करता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी निश्चित करता है, जिससे सोशल ऑर्डर इक्विटी प्रमोट होती है। वनरेबल ग्रुप जो है, मार्जिनलाइज सेक्शन के ग्रुप है, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस होता है, जिससे लोगों का प्रशासन पे एक फेथ बनता है, ट्रस्ट बनता है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, जिससे ह्यूमन की रेस आगे बढ़ रही है, लोगों को जस्टिस मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को मजबूत करता है, जिस प्रिंसिपल पे ये पूरा जो हमारा देश है वो टिका हुआ है। फ्यूचर में अब कौन, जैसे AI आ रही, टेक्नोलॉजी आ रही, एल्गोरिथम है, सर्विलांस के मामले हैं, प्राइवेसी डाटा का मामला है कि डाटा को कौन प्रोटेक्ट करेगा, बायोमेट्रिक डाटा कौन देखेगा, इन्वायरमेंट से नई प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, गिग इकनॉमी जो वर्कर्स के राइट हैं, जैसे जो जोमेटो में काम करते हैं, ओला ऊबर में काम करते हैं, उनको कैसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स मटेरियल हो गए, मेडिकल प्राइवेसी हो गई, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गई, इस पे भी मामले बढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी में कौन इलेक्शन फेयर होंगे कि नहीं होंगे, अभी जैसे बंगाल में जो है SIR कराया गया या और भी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कौन अकाउंटेबिलिटी और इलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी रखेगा। तो यही सब चीज़ें जो हैं जहाँ पे जुडिशरी जो है एक्टिव रोल प्ले करने लगती है, कि जैसे वो गाना सुना होगा ना कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, तो चलना ही जिंदगी है, रुक जाना नहीं है। उसी प्रकार से जुडिशरी भी जैसे जैसे देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे वो भी नए नए राइट के साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चैलेंज करती है, ताकि वो अपने को भगवान न समझे, वो भी दायरे में रहें, वो भी सिस्टम को समझें। पर सिस्टम जितना कहने में और पढ़ने में आसान है, उतना एक्चुअली में अंदर उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। पॉसिबल सिचुएशन यही है कि क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट बताती है, इंस्टीट्यूशन डायलॉग बनाती है, रीजन जजमेंट के जरिए प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर जो फेयर पूरा सिस्टम बना हुआ है उसका ख्याल रख के ही मिनिमम नेसेसरी इंटरवेंशन करती है। तो यही तरीके हैं, पीरियोडिक रिव्यू किया जाए, नेसेसरी चीज़ों का इंटरवीन किया जाए, समय समय पर चेक बैलेंस किया जाए, तो हम प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर नए समाज का, नई थिंकिंग का, नए वे से हम नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और जुडिशरी जो है उसका रोल और बढ़ेगा, तो जो और संस्थाएं हैं वो दबेंगी। जो तानाशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो IAS PCS या बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये दबेंगे। इनको डर रहेगा कि कोई तो है जो हमको सबक सिखा सकता है, वरना इसे ये पूरी तरीके से जो MP MLA हैं, ये जैसे इनके मामले, कोई करप्शन में कोई MP MLA कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, कोई टैक्स के मामले में जा रहा है, किसी को ED लग रही है, तो ये सब जुडिशरी के एक्टिव होने से ही संभव है। जब तक कोर्ट में इनका केस नहीं जाएगा, इनके ऊपर FIR नहीं होगी, इनकाउंटर फर्जी कर देते हैं, जैसे अभी भरत तिवारी वाला मामला हुआ था। सब चीज़ें जुडिशल एक्टिविटीज एग्जीविज्म के अंदर की आती हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं, हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनको प्रैक्टिकल भी समझना है कि जुडिशरी कहाँ कहाँ एक्टिव रोल प्ले करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्त अर्पित कुमार के साथ जुड़े रहें। जय